आमदार साहेबांनी आता निवेदन केलेलं आहे, डीसीपी साहेबांनी निवेदन नाही केलेलं आहे, तुम्हाला निर्देश दिलेला आहे, निर्देश दिले कारवाई खड्डे भरतील की नाही, खड्ड्याचं सर खड्ड्याचं करतो, मेन रोडचे खड्डे आहेत. अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब लॉन्ड्री के पुराने तरीके को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री, जहां आपको स्टीम आयरन, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन के साथ साथ कस्टमाइज सर्विस भी मिलेगी. साथ ही पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है. इनके मोबाइल ऐप से आप आसानी से सर्विस बुक कर सकते हैं. आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप, बागे फिरदौस, भिवंडी. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है. हम सब जानते हैं आज भिवंडी शहर में जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है. और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 घंटों में 2 मौतें हो गई शहर के अंदर, जिस पर भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने भिवंडी में हाईवे जाम करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि जब तक कि हेवी गाड़ियाँ भिवंडी के अंदर बंद नहीं होगी, भिवंडी शहर में हेवी गाड़ियाँ एंटर करती है तो ही ये हादसे हो रहे हैं. तो अगर हेवी गाड़ियाँ बंद नहीं होगी तो हम जो है रास्ता रोकेंगे, हाईवे जो है जाम करेंगे. लेकिन इसके बाद थाने से जो ट्रैफिक डीसीपी है आईपीएस राठौड़ साहब, वो आए और उन्होंने निवेदन किया कि बहुत ही जल्द जो है इस बात का हल निकाला जाएगा कि जो ट्रैफिक जो हेवी व्हीकल्स है उनका ट्रैफिक किस तरह से डाइवर्ट किया जाए. जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो मीटिंग है ये 10-15 मिनट नहीं, ये करीब 5 घंटे तक ये मीटिंग चली. और 5 घंटे में जो है भिवंडी शहर की तमाम पुलिस, सारे सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपी, एसीपी, थाना से जो डीसीपी, और ये बात जो है ये सीएम ऑफिस तक गई, ये डिप्टी सीएम तक के गई, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम ऑफिस तक के ये बात गई. और उसके बाद में जाके जो है कुछ बातें जो है तय की गई है. अगर ये बातें नहीं तय की गई होती तो आज जो है रईस शेख ने अपना मन बना लिया था कि वो जाके रास्ता जाम करेंगे. लेकिन फ़िलहाल एक नतीजा निकल के आया है, वो क्या है हम रईस शेख के मुंह से खुद सुनेंगे. लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि भिवंडी शहर का जो ट्रैफिक है वो स्मूथली फ़्लो करे और जो ये हादसे हो रहे वो रुके. साथ ही साथ में जो शहर के जो गड्ढे हैं उनको भी भरने के लिए जो है महानगर पालिका से ऑफिसर्स को बुलाया था और उन्हें भी जो है कड़ी वार्निंग दी गई है कि जल्द से जल्द ये जो गड्ढे हैं उनको भरने का काम किया जाए और अच्छा काम किया जाए. तो सुनते हैं क्या सारा मीटिंग था. दुर्भाग्यवश पिछले 24 घंटे में एक्सीडेंट्स की वजह से 3 लोगों की जो डेथ हुई थी, उसका जो सामान्य नागरिक में जो रोष था उसको लेके आमदार साहब ने हमसे कांटेक्ट किया और हम तुरंत फिर इकट्ठा आए. और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्रवाई करनी अपेक्षित थी, साहब का ये कहना था कि जो नोटिफिकेशन है ख़ास करके दिन के टाइम का हेवी व्हीकल्स का, वो विड्रॉ किया जाए. मैंने उनको ये बताया कि उसकी जो टेक्निकल अड़चन है उसके बारे में साहब को समझाया. और साथ ही साथ हमने आज ये डिसाइड किया है कि उसका जो रिपोर्ट, उससे संलग्न जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई अपेक्षित है वो होगी. पर उस दरमियान जो मेन कारण हैं, जैसे कि हम ये इंश्योर करेंगे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हेवी व्हीकल्स की मूवमेंट होगी, उसमें कोई भी दायां बायां नहीं होगा. साथ ही साथ जो रोड और शहर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो काम करना अपेक्षित है उसका भी हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे. और उसके लिए साहब के माध्यम से आज एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके अनऑफिशियली हम एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक के, लोकल पुलिस के ऑफिसर्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, आमदार साहब और हम दोनों डीसीपीज़ हम रहेंगे. और एक जॉइंट सर्वे किया जाएगा जिसमें जहाँ जहाँ
तुरंत अपेक्षित है रोड के बारे में या रोड इंजीनियरिंग के बारे में जो कार्रवाई करनी अपेक्षित है महानगर पालिका के माध्यम से, उसके ऊपर एक कॉमन डिसीजन लिया जाएगा और उसके ऊपर प्रायोरिटी बेसिस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते जो एक्सीडेंट्स है वो कम करने का प्रयत्न, और जो घटना पिछले 24 घंटे में हुई है या पिछले कई दिनों से हो रही है, वो इसके आगे न हो, इसका पूरा हम कोशिश करेंगे कि ना हो। सर एक और सवाल जो ऑलरेडी मैंने कहा, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है सर कि 152 कंट्रीज एंड 1200 सिटीज़ के अंदर सर्वे हुआ है। भिवंडी जो आपका भी शहर है सर, सबसे स्लोएस्ट ट्रैफिक मूवमेंट है सर, उस पर एक आपका कमेंट सर। इसका कारण ये है, शहर दो टाइप के होते हैं, एक जिसको हम ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक प्लान्ड शहर होता है। जो ऑर्गेनिक शहर होता है, जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ वहाँ वो बढ़ते जाता है, उसमें प्लानिंग नहीं होती है। जो प्लान्ड सिटीज़ हैं उसको आज से 10 साल बाद की ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के फुटपाथ, वहाँ के रास्ते होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले जो भिवंडी था और आज के भिवंडी और आज से 10 साल बाद का भिवंडी, उसमें बहुत फ़र्क रहता है। लोगों की गाड़ियों के नंबर्स में फ़र्क होता है, पर रोड जो है वो वहीं रहता है, उतना ही रोड रहता है। उसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। उसका सोल्यूशन होता है, एक तो अंदर के रोड्स का रोड इंजीनियरिंग, दूसरा बाईपास निकालो, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियों से ना सफ़र करते हुए बसेज़ हैं, लोकल है, मेट्रो है, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम सबका एक बड़ा ये है कि हेवी व्हीकल्स को अल्टरनेटिव रूट दिया जाए। इसके चलते ठाणे, आपको पता होगा कि अभी आने वाले 4-5 साल में जैसे समृद्धि हाईवे आ रहा है, वैसे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर आ रहा है, मल्टी मोडल कम्युनिकेशन के रोड्स आ रहे हैं, फिर बाद में कोस्टल रोड्स आ रहे हैं। इसके चलते जो हेवी व्हीकल्स हैं वो सारे बाहर जाएंगे, तब ज़रूर ये जो आप बोल रहे हैं कि सबसे स्लोएस्ट, मुझे यकीन है कि वो जो एक ये है वो निकल जाएगा। 24 घंटे में 3 दर्दनाक हादसे हुए, 3 लोग की मृत्यु हुई। एक उसमें से हमारे नई बस्ती का एकदम यंग बच्चा था, और एक गैबी नगर के हमारे बहुत सीनियर 50 साल के हमारे साथी थे। दोनों परिवार एकदम करीब के लोग हैं। तीसरा परिवार भी जो है, जिनके घर अभी मैं जाने वाला हूँ, उनकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। परिस्थिति बहुत ख़राब है, और अगर इसकी जिम्मेदारी अगर आपको देनी है तो ये भिवंडी महानगर पालिका है। साथ ही साथ हेवी व्हीकल जो हमारे शहर में आती है वो सुबह 12 से 4 की परमिशन है और 11 से सुबह 5 बजे तक। मेरी आज ये मांग थी और मैं पूरे शहर को मैंने यहाँ बुला लिया था। मेरे बहुत सारे साथी नगर सेवक भी यहाँ पे आए हुए हैं कि हम आज हाईवे रोक देंगे। हमने दोनों DCM की ऑफ़िस को इन्फॉर्म किया, CM ऑफ़िस को इन्फॉर्म किया। हमारे जितने वरिष्ठ हैं, अजय भाई, जलीस भाई, सभी लोग इधर है। तो हमारी ये मांग थी कि आज तो हम हाईवे बंद कर देंगे, हमारे शहर में हमको हेवी व्हीकल नहीं चाहिए। लेकिन आज ये जो तय हुआ है, सब ने मिलकर तय किया है कि ये हम आज इसको मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि हम पुलिस को भी प्रेशर में नहीं लाना चाहते हैं। पुलिस हमारा साथ दे रही है, क्योंकि परेशान सबसे ज़्यादा पुलिस है, कर्मचारी कम, उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट, हेवी व्हीकल का कानून बना दिए। अब पुलिस एक रिपोर्ट सरकार को भेज रही है कि दिन में जो हमारी मांग है कि दिन में 12 से 5 का जो परिपत्रक है, 12 से 4 का, उसको ख़त्म किया जाए। भिवंडी शहर में दिन में ट्रैफिक हेवी व्हीकल की नहीं चाहिए। स्कूल का वक्त, कामकाज का वक्त, सब कुछ वही है। रात में ये बात आज भी साहब ने कही है, दोनों DCPs ने मुझे अश्योर किया है कि 11 बजे के पहले हमारे शहर में हेवी व्हीकल नहीं आएगी, जिससे जो घंटों की ट्रैफिक लग रही है वो कम होगी। और ये मुझे उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट पुलिस करेगी। लेकिन महानगर पालिका के बिहाफ पे एक DMC माने साहब आए, आयुक्त कहीं बाहर है, हमने इनसे ये कहा है कि कल जो एक बच्चे की डेथ हुई है उसका कल्प्रिट महानगर पालिका भी है। मेरा पत्र कल DCP साहब को जाएगा, कल से इन्वेस्टिगेशन चालू होगा कि कौन जिम्मेदार था उस खड्डे के लिए, क्योंकि इनको जब तक अकाउंटेबल नहीं करेंगे शहर सुधरने वाला नहीं। और एक हमने ग्रुप बनाया है, DCP ट्रैफिक साहब ने अपने सीनियर साहब को दिया है, DCP जोनल अपने एक ऑफिसर को देंगे, माने साहब खुद रहेंगे और इनके दोनों इंजीनियर्स वगैरह रहेंगे। हमारे यहाँ से 2-3 लोग हैं, ये सब मिलके एक एरिया में सर्वे करेंगे कहाँ पे 3 मुद्दे हैं। खड्डे भरो मेन रोड पे कम से कम, दूसरा कि जहाँ पे अनइवन है, यानी कि जहाँ पे CC है और उसके बाद जो स्ट्रिप है, साइड स्ट्रिप, वो अनइवन है, उसको ठीक करो।
उसके बाद जो रास्तों पे लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है, ठेले लगा देते हैं। अरे अपनी माँ बहनें चलती है भाई, शहर के सभी लोगों से गुजारिश है, रास्ते और फुटपाथ को क्लियर करो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। पुलिस और कॉरपोरेशन बाद में, पहले हमारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं रॉन्ग साइड नहीं जाऊँ। उन लोगों से, मेरी भिवंडी के उन नौजवानों से, उन रिक्शा वालों से मेरा निवेदन है कि जो रॉन्ग साइड आते हैं, और शहरियों से भी है कि आप रॉन्ग साइड आने वाले को रोको, कान उसका पकड़ो उसी वक्त। आज एक आदमी की जान क्यों गई? क्योंकि एक शख्स ने डिसाइड किया मैं रॉन्ग साइड से आऊँगा, आज एक जान चली गई। उनसे हमदर्दी नहीं होगी जो रॉन्ग साइड आएंगे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी, कोई बीच में आना नहीं। शहर में ज़रूरी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप देखो स्कूल के बस 2-2 3-3 घंटा रॉन्ग साइड की वजह से रहते हैं। आपसे गुजारिश है, कोऑपरेट करें। भिवंडी के तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है, शहर हम बनाते, पुलिस और महानगर पालिका नहीं बनाती। और आमदार होने के नाते हम एक कैंपेन कई बार लॉन्च कर चुके हैं। मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ, हमेशा डिसिप्लिन करता हूँ। मैं अपील करता हूँ सबसे कि अल्लाह के वास्ते, आज देखो 3 लोगों की जान गई है, कल आप हो सकते हो, कल आपकी बाइक हो सकती है, कल आपकी गाड़ी हो सकती है, कल आपका बच्चा हो सकता है, आपका बाप हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये मौका किसी के घर में मत आने दीजिए कि हम किसी की मैयत में इस वजह से जाए। रोड एक्सीडेंट बंद होना चाहिए। पुलिस से भी अपील है, सब अपनी जवाबदारी करें, नागरिक अपनी जवाबदारी करें। ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। जिनके घर पे आज मैयत है ना, उनके घर वालों से पूछो, और वो आदमी जिसने ये रॉन्ग साइड, हम फुटेज निकालेंगे, वो गाड़ी वाले को, वो रिक्शा वाले को ढूंढ के निकालेंगे जो रॉन्ग साइड से आया, जिसकी वजह से हमारा एक भाई आज हमारे बीच में नहीं है। मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जो होता है ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। आप सबसे गुजारिश है मेरी, और आगे भी शहरियों से भी गुजारिश है कि सबको उंगली उठाने के पहले ये अभी आज से देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। रईस शेख रास्ते पे उतरेगा, अपनी जवाबदारी पूरी करेगा। अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, सब लोगों से जो कह रहा हूँ कि आप लोग भिवंडी को अगर चाहते हो तो अपना कंट्रीब्यूशन दो, ये नौबत मत आने दो। और महानगर पालिका से कहा गया है कि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये पूरा आक्रोश लेके हम आपके आएंगे, आपके लोगों को पकड़ेंगे। और पुलिस को भी निवेदन है कि फिर हमको मत रोकना, आज जैसे आपने हमको रोका है। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। शहरात ज्या 2 दिवसात ज्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना झाली त्या संदर्भात आमदार साहेबांनी आता निवेदन केलेलं आहे। DCP साहेबांनी निवेदन नाही केलेलं आहे, तुम्हाला निर्देश दिलेला आहे, निर्देश दिले। त्याप्रमाणे उद्यापासून आम्ही जॉईंटली व्हिजिट करणार आहोत। ट्रॅफिक पोलीस, सिटी पोलीस आणि महानगरपालिकेचे आमचे इंजिनियर्स, आम्ही जॉईंटली व्हिजिट करून जे पॉटहोल्स आहेत आणि जे बाकीचे अतिक्रमण असतील, गॅरेजचं सरांनी सांगितलं मगाची, गॅरेजचा एक तो भाग आहे, त्यानंतर हातगाडीचं अतिक्रमण असेल किंवा इतर प्रकारचे सर्व अतिक्रमण, त्याच्यावर आम्ही तात्काळ लवकरात लवकर कारवाई खड्डे करतो। भरतील की नाही? खड्ड्याचं सर, खड्ड्याचं करतो। मेन रोडचे खड्डे आहेत ते 15 उतरा जरा, हो जरा, हाँ? नाही, ओ भाट, सर किस चीज़ से खड्डे भरेंगे? मॅस्टिक